जागृत अवस्था में रहना चाहिए। तो भगवान कहते हैं अपमादन अमतंग पदंग पमादो मच्चिनो पदंग। जो प्रमाद है वो तो मृत्यु पद के समान है। जो व्यक्ति जीते जागते रहता है, हंसते खेलते रहता है, घूमता फिरता है और प्रमादी व्यक्ति है, तो भगवान कहते हैं वो जीवित होते हुए मृत्यु के समान होता है। सभी उपासक उपासिकाएं जो समता बुद्ध विहार में धम्मपद महोत्सव में आए हैं, उनका सभी का स्वागत है। ये जो उत्सव है धम्मपद महोत्सव, ये बड़ा श्रेष्ठ है। बहुत उच्च कोटि की विचारधारा रही है जो कि ऐसे कार्यक्रम को करना शुरू किया। उपासक सुधीर भास्कर जी ने जिस तरह से अभी बताया कि सम्राट अशोक ने जो संगीति कराई थी, तो उस समय बहुत सारे ग्रंथों का परायण किया गया था, संगायन किया गया था और कथावत्थु नाम का एक ग्रंथ भी लिखा गया था। धम्मपद जो ग्रंथ है उसकी गाथाओं को भी लिखा गया था। तो नाना प्रकार से ऐसी जो ऐतिहासिक हमारा बौद्धों का इतिहास रहा, जिसमें पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय, तीसरी सम्राट अशोक के समय, है ना। तो इस प्रकार से इन तीनों संगीतियों में बहुत विशेष रूप से जो बुद्ध की वाणी है उसको संकलित किया गया था। ये ऐसा क्यों हुआ? शायद कोई घटना नहीं घटती तो शायद ऐसा संभव भी नहीं हो पाता। बुद्ध के धम्म को मानने वाले लोग का को जो ये माइंड होता है बहुत शार्प होता है और बहुत पॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका मानना ऐसा होता है कि ये जो बाहरी घटनाएं हो रही हैं ऐसे तो होती ही हैं, परंतु इसके होने पर मेरा क्या रिएक्शन है या मेरा क्या कर्तव्य है, ये बौद्धों की एक पहचान होती है, समझदार व्यक्ति की पहचान होती है। तो बुद्ध काल में एक ऐसी घटना घटी जब भगवान महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर रहे होते हैं और उससे पहले एक सुभद्र नाम के जो परिव्राजक होता है उसकी दीक्षा होती है। वो भगवान से उनको वंदन करने आता है, उनके दर्शन करने आता है और मात्र दर्शन करने ही नहीं, वो कहता है कि जब इतने बड़े व्यक्ति, बुद्ध जैसे व्यक्ति जब मेरे सामने जीवंत हैं तो मैं क्यों किसी दूसरे की तरफ जाऊं, मैं उनसे ही क्यों ना धम्म सीखूं। तो वो बुद्ध से दीक्षा भी लेता है, अंतिम परिव्राजक भी बनता है। और उसी काल में एक और सुभद्र नाम का व्यक्ति होता है, दो होते हैं। तो वो व्यक्ति बुद्ध की ऐसे मृत्यु महापरिनिर्वाण होने पर बड़ा ऐसे उल्लास मनाता है, कहता है कि बहुत अच्छा हुआ कि बुद्ध की मृत्यु हो गई, बुद्ध मर गए। अगर बुद्ध मर गए हैं तो ये बड़ा खुशी का समय है कि हम जो भिक्षु हैं हमको अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है कि क्या करना है कैसे करना है, अब हमारे मन में जो आएगा हम जैसे वैसे ही करेंगे। तो ऐसा सोच करके और भिक्षु को भी कहता है कि मत रो, ये खुशी का समय। तब आनंद है, उपाली है, ये महाकश्यप है, ये लोग बड़े चिंतित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब बुद्ध को बोधि प्राप्ति होती है तो बोधि प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ऐसे चिंतन करते हैं 7वें सप्ताह में कि मैं अपना उपदेश किसको दूं और क्या कोई बुद्ध के उपदेश को समझ सकता है। जब मैं उपदेश दूंगा और नहीं लोग सुनेंगे समझेंगे तो हो सकता है मेरे को ठीक ना लगे। तो ऐसा सोच करके बुद्ध उपदेश ना देने की सोचते हैं। परंतु जो चातुर महाराजिक होते हैं
वो आकर के भगवान से विनती करते हैं कि भगवान आप देखिए, इस लोक में ऐसे भी लोग हैं जिनको सत्य की खोज है, जो सत्य जानना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आप धर्म का उपदेश दें। आप वो सुनेंगे भी, उसको धारण करेंगे और आपके द्वारा दिए गए उपदेशों से दुख मुक्ति को प्राप्त करेंगे, निब्बान को प्राप्त करेंगे। तो ऐसा करके जब वो विनती करता है, बुद्ध देखते हैं तो उपदेश भी देते हैं। जब बुद्ध ने उपदेश दिया, उपदेश दे करके 45 वर्ष तक निरंतर जो बुद्ध वाणी है तो उसको जब दिया, और जब ऐसा समय आया कि लोग उसको मानना नहीं चाहते, उस पर चलना नहीं चाहते, तब आनंद ने, उपाधि ने, कश्यप ने और भी जो ठीक भिक्षु रहे, उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर ये भविष्य में तो बुद्ध की वाणी समाप्त हो जाएगी। तो उसी बुद्ध की वाणी को समाप्त ना हो, इसलिए पहली बौद्ध संगीति की गई कि सभी जो बुद्ध की वाणी है, बुद्ध का जो विनय है, बुद्ध का जो घटनाएं हैं, बुद्ध का जो दर्शन है, उसका सबका संगायन किया जाए। और 500 अरहत भिक्षु उनको बिठा करके उसका संगायन किया। तो ये इस तरह से बौद्धों का जो ग्रंथ है वो तैयार हुए। पहली बौद्ध संगीति हुई, फिर दूसरी हुई वैशाली में। उस समय 10 बत्थुनी करके एक बात है कि उसमें बहुत सारी 10 बातें होती हैं जिनको भिक्षु लोग नहीं पालन करते हैं, तो उसके कारण दूसरी बौद्ध संगीति होती है। तीसरी बौद्ध संगीति जब होती है सम्राट अशोक के समय, तो उस समय बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले लोगों की के 18 संप्रदाय हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये बात तो बुद्ध की है, लेकिन मैं इस तरह से मानूंगा, और इस तरह से मानने वाले लोगों के अपना अलग गुट बन गया। जैसे इस प्रांगण में अभी जब पूजा हो रही थी तो हमने देखा कि जब तीसरण पंसील हो रही है तो कोई व्यक्ति अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा है, और आप उसको कह नहीं सकते आप बुद्धिस्ट नहीं हो, क्योंकि वो दावा करता है मैं बुद्धिस्ट हूँ। बट एक सिस्टम के अनुसार, जब एक संघ ने एक सिस्टम बनाया कि एक साथ बैठना है, हाथ जोड़ना है, वंदन करना है, तीसरण ग्रहण करना है, तो सिस्टम को फॉलो करना। वो व्यक्ति कहेगा मैं तो शीलों का पालन करता हूँ, आप कैसे कह सकते हो बुद्धिस्ट नहीं हो? नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे गुट हो जाते हैं। जब तीसरण पंसील ग्रहण करते हैं तो उपासक जी हाथों को ऐसे करके नहीं बैठते, हाथों को ऐसे करके बैठते हैं, हमको भिक्षु से मांग रहे हैं। तो जब भिक्षु दे रहे हैं तो उसको सम्मान के साथ स्वीकार करना, उसको ग्रहण करना, इसलिए ऐसे करके बैठना चाहिए। जब विपश्यना करते हैं तब हाथों को ऐसे ऐसे जैसा भी ठीक हो वैसे बैठो। तो ऐसे जब 18 संप्रदाय हुए, तो संप्रदाय 18 विचारधाराएं, तब सम्राट अशोक ने जब संगीति कराई, 1000 भिक्षु थे, और उन सभी को एक एक करके सभी के मत सुने और उनका खंडन करते 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 मात्र 4 जो विचार थे, स्वतांत्रिक, वैभाषिक और माध्यमिक, शून्यवाद, योगाचार, विज्ञानवाद, इनको स्वीकार किया गया, जो कि आचार्य नागार्जुन जिनका बहुत बड़ा रोल है शून्यवाद के विस्तार के लिए महायान परंपरा में। तो इस तरह से नाना प्रकार से बहुत सारे तरीके रहे जिसमें बुद्ध की वाणी को संकलित किया गया। और सबसे जो श्रेष्ठ रहा कि चौथी बौद्ध संगीति जब राजा वट्टगामी अभय के समय में लंका में हुई थी, तो लंका में सबसे श्रेष्ठ काम क्या हुआ कि बहुत सारे भिक्षुओं को ऐसे बिठा करके और सभी से सुत्तों का संगायन कराया। अब संगायन होने के बाद उनको बोला कि इन सुत्तों को तोड़ो। किस तरह से तोड़ना है कि कौन सा सूत्र लंबा है, कौन सा छोटा है, कौन सा मिक्स्ड है, कौन सा बहुत जरूरी है, कौन सा ऐसा है कि जो विशेष रूप से जानने के योग्य है। नाना प्रकार से उसकी क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया। तो जब वो वर्गीकरण हुआ तब वो 3 बॉक्सेस पिटारियों में उसको, जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं, 3 पिटक, तो बुद्ध की वाणी को अलग अलग 3 पिटारियों में संकलित किया गया, जिसमें एक भिक्षु संघ के लिए विनय पिटक को बताया। विनय पिटक भिक्षुओं के लिए मैंडेटरी है, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको फॉलो करना।
सुत्त पिटक के अंदर भगवान बुद्ध की जो घटनाएं थी उनके जीवन की, जो उनके उपदेश थे, वो सारा उसका वर्णन सुत्त पिटक में है। और जो अभिधम पिटक है, अभिधम पिटक के अंदर अभी जो शब्द है उसका बुद्धिज्म में अर्थ होता है कि स्पेशलिस्ट, है ना, जो स्पेशलिटी होती है उसका अभी अर्थ होता है। तो जो विशेष धर्म है वो अभिधम्म के अंदर रखा गया। तो अभिधम्म के अंदर सिर्फ वही धम्म था जो विद्वान व्यक्ति समझ सके, उस पर चिंतन कर सके, उसको सुना और हाँ हाँ करने वाले नहीं है, उसके अंदर क्वेश्चन पुट कर सके, उसको बुद्धि के स्तर पर समझे, तो वो अभिधम पिटक। तो इस तरह से जब उसको किया तो तीनों पिटक डिवाइड हो गए। अब तीन पिटक में जैसे जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक के जैसे अभिधम के विनय के भी अपने अपने ग्रंथ हैं, लेकिन सुत्त पिटक में 5 ग्रंथ हैं मुख्य रूप से, उसके अंदर भी। तो कौन सा है? एक दीघ निकाय है, एक मध्यम है, एक संयुक्त है, एक अंगुत्तर है और एक खुद्दक है। दीघ मतलब दीर्घ, लॉन्ग डिस्कोर्सेस, जिसमें भगवान बुद्ध के 1-1 घंटे का उपदेश मिलता है। फिर आता है मध्यम, है ना, मध्यम निकाय, उसमें भगवान बुद्ध के छोटे उपदेश हैं। मध्यम निकाय के अंदर बहुत सारे सूत्र हैं जिसमें भगवान ने दर्शन की भी बात कही है। प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो आपको विनय में भी मिलेगा, सुत्त में भी मिलेगा और अभिधम्म में भी मिलेगा, और उसको समझना बहुत जरूरी है। प्रतीत्य समुत्पाद को अगर आप नहीं समझते तो आप बुद्ध के धम्म को नहीं समझते। प्रतीत्य समुत्पाद की कैसे अविद्या के कारण, कैसे मूर्खता के कारण, मोह के कारण आप दुख में पड़ते हो, भवचक्र में पड़ते हो, और कैसे आप दुख से जब आप मुक्त, अविद्या से मुक्त होते हो, जब आप बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करने लग जाते हो, सही गलत का अंतर समझने लग जाते हो, तब आप भव सागर से निकलने के लिए आपकी सीढ़ियां बढ़ती चली जाती हैं, आप उन पर कदम रखते रखते आप निर्वाण को प्राप्त हो जाते हो। तो ये प्रतीत्य समुत्पाद समझना। तो सुत्त पिटक में दीघ निकाय, मध्यम निकाय, फिर एक संयुक्त निकाय है। संयुक्त निकाय के अंदर एक सगाथ वग्ग करके आता है, उसमें एक गाथा है कि अंतो जटा बही जटा, जटाए जटिता पजा, तंग तंग गौतम पुच्छामी को इमंग विजटय जटंग। ये आपको संयुक्त निकाय में भी मिलेगा। और इसका जो प्रश्न किया था जब आचार्य बुद्ध घोष, जो कि अट्ठकथाकार जिनको कहा जाता है, तो जब आचार्य बुद्ध घोष भारत भूमि से जब लंका गए थे अध्ययन के लिए, तब उनको जो उनकी लाइब्रेरी थी लंका की, तो वहां पर उन्होंने परमिशन मांगी कि क्या मैं इस लाइब्रेरी में पढ़ सकता हूँ, क्या इसकी बुक्स जो है उनमें मैं रिसर्च कर सकता हूँ। तो जैसे किसी काल में नालंदा में ट्रेडिशन था कि उसमें एंट्री करने से पहले आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, एज इट इज आचार्य बुद्ध घोष का भी लिया। तब उन्होंने पूछा कि अंतो जटा मतलब अंदर भी जटाएं हैं, जंजाल है, बाहर भी जंजाल है ना, तो कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि इस जंजाल से मुक्त हो। तब वो आचार्य बुद्ध घोष कहते हैं, उसी के प्रसंग में आता है कि सीले पतिठै नरो सपयो चित्तं पयंच भावयं आतापि निप्पो भिक्खु सो इमं विजटय जटंग। ये आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत जब लंबा अरसा हो जाता है बिहार में जाने वाले का, जैसे कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो आपको फिर दिखना चाहिए कि आपको इतना समय हो गया है बुद्धिज्म में। क्यों? क्योंकि आपके अंदर विनम्रता आनी चाहिए, आपके अंदर करुणा आनी चाहिए, आपके आंखों में प्रेम उमड़ना चाहिए। ये व्यक्ति के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बुद्ध के धम्म को पालन करता है, शील का, समाधि का, प्रज्ञा का अभ्यास करता है, तो उसका जो शरीर है वो भी बड़ा ऐसे
बुदबुदेदार, बड़ा कोमल होता है और उसका जो चित्त होता है वो भी बड़ा शांत होता है। दूसरा व्यक्ति मात्र देखने भर से ही आपसे प्रेरित होता है। तो ये जो सीले पतिट्ठाय का अर्थ है कि सील में प्रतिष्ठित होने वाला व्यक्ति, सीले पतिट्ठाय नरो सपयो, जो संपन्न है किसमें है, शील में, और प्रज्ञा का अभ्यास करने वाला है, समाधि का अभ्यास करने वाला है, वैसा ही भिक्षु या उपासक जो भी है वही इस जंजाल से बाहर निकल सकता है। सो इमं विजिटे जटं, कि वही व्यक्ति इस जटा से बाहर निकल सकता है। तो इसके ऊपर उन्होंने एक ग्रंथ बना दिया जिसको आपने पढ़ा होगा, विशुद्धि मग्ग। विशुद्धि मग्ग एक ग्रंथ है। तो उसमें क्या है कि विशुद्धि का मार्ग है, शील का, समाधि का, प्रज्ञा का। जो शील समाधि प्रज्ञा जितना विशेष रूप से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वही जब आप धम्म पद को उठा करके देखेंगे तो आपको लगभग लगभग वैसा ही मिलेगा। सुत्त पिटक का भाग है संयुक्त निकाय, उसके बाद अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय के जो अलग 15 भाग हैं, खुद्दक, पाठ, धम्मपद, उदान, इति, उत्तर, सुत्त निपात, विमान वत्थु, पेत वत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक, निर्देश, पटि संविदा, मग, अपदान, बुद्ध वंशचर्या, पिटक। तो जो जातक है, जातक भी इसी के ही भाग है। थेर गाथा, थेरी गाथा का भी, थेरी गाथा ये भी इसी का भाग है। और जो दूसरा ग्रंथ है धम्मपद, वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ को हम उसको इंक्लूड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत रेयर चांस है कि आप त्रिपिटक को पढ़ो, बहुत रेयर। नहीं पढ़ सकते, मतलब पढ़ तो सकते हैं, ऑब्वियसली नॉट, आई शुड नॉट से कि नहीं पढ़ सकते, बट आप नहीं पढ़ना चाहोगे क्योंकि आप गृहस्थी में रहते हैं और आपके पास और भी अन्य जिम्मेदारियां हैं, तो उस कारण से। परंतु धम्मपद जो ग्रंथ है उसको इतना खूबसूरती से लिखा गया है कि कोई कितना भी बेसिक व्यक्ति हो, कोई विशेष बुद्धि वाला भी व्यक्ति ना हो, फिर भी उसको आसानी से समझ सके। भगवान कहते हैं कि यथा अगारं दुच्छनं वुद्धि समति विज्जति एवं अभावितं चित्तं लाभो समति विज्जति। इसकी एक गाथा है, 14वीं 15वीं यमक वक्र की कोई गाथा है। तो उसमें भगवान कहते हैं, जैसे उदाहरण बताते हैं कि जैसे ये जो हॉल है आप देख रहे हैं, बुद्ध काल में छप्पर वगैरह ऐसे हुआ करते थे। तो कहते हैं कि अगर इसको ठीक से ना छाया जाए तो इसमें वुद्धि मतलब वर्षा, पानी, जब वर्षा होगी तो इसमें पानी आएगा। तो कितना सटीक उदाहरण देते हैं कि ठीक से नहीं छाया है तो उसमें पानी आएगा। वैसे ही एवं अभावितं चित्तं, कि वैसे ही जब आपका जो चित्त है उसको आपने ठीक से नहीं कवर किया शील से, समाधि से, प्रज्ञा से, तो वो भी आपको दुख देगा। एवं अभावितं चित्तं लाभो समति विज्जति, कि उसके अंदर भी लाभ घुस जाएगा चित्त के अंदर। परंतु जो व्यक्ति बुद्ध को मानने वाला है, धम्म को ग्रहण करने वाला है, संघ का अनुसरण करने वाला है, तो वो कैसा होता है? यथा अगारं सुच्छनं, कि जैसे जो अगार है, घर है, तो उसको ठीक प्रकार से छाया है। यथा अगारं सुच्छनं वुद्धि न समति विज्जति, तो ठीक छाए हुए घर में जैसे वर्षा नहीं घुसती है, वैसे ही एवं स्वाभावितं चित्तं, स्वाभाविक जो चित्त है तो ठीक प्रकार से कवर किया हुआ चित्त है, रागो न समति विज्जते, उसमें राग नहीं घुसता। राग नहीं होगा तो कोई दुख नहीं होगा, ना राग होता तो दुख भी नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, क्रोध नहीं आएगा, घृणा नहीं आएगा। सारी जो चीजें उत्पन्न होती हैं वो राग से उत्पन्न होती हैं। तो ये एक उसकी गाथा है। एक भगवान कहते हैं अपमाद वग्ग में कि अपमादं अमृतं पदं, कि अप्रमाद जो है अमृत पद के समान होता है, बहुत जरूरी है। अप्रमाद क्या है? आलस्य रहित होना। अब आलस्य रहित क्या होता है? किराड़ी में
जहाँ पे करुणाबोधि बनते रहते हैं, वहाँ पर सन 2013 या 14 में मूर्ति की स्थापना हुई थी और बहुत अच्छे से उसको घुमा करके एकदम झांकी लेकर के और उसकी मूर्ति स्थापना की। लंका से कई भिक्षु लोग थे, अपने इंडिया से बहुत बड़े तादाद में ऐसे भिक्षु लोग थे। तो वहाँ पर जब मैं बहुत छोटा था तो एक बनते थे, उन्होंने मेरे से बोला कि ऐसे पास में था कि तुम आलस मत करना। तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने बोल दिया कि नहीं बनते, मैं आलस नहीं करता, मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, क्योंकि बनते जी का खौफ हुआ करता था तो टाइम से सारी चीज़ें करना। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो आलस नहीं होता है, आलस होता है कि जीवन में किसी गलत आदत में मत पड़ जाना, अपने आप को सही बनाए रखना। तो बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में आलस से विरत तो यही है। अगर आप 6 बजे उठते हैं, किसी दिन 8 बजे उठ गए, ये कोई बहुत बड़ा आलस, बहुत बड़ा प्रमाद नहीं है, परंतु अगर आप शील का पालन नहीं कर रहे हो, ये बहुत बड़ा प्रमाद है। जागृत अवस्था में रहना चाहिए। तो भगवान कहते हैं अपमादन अमतंग पदंग पमादो मच्चिनो पदंग, जो प्रमाद है वो तो मृत्यु पद के समान है। जो व्यक्ति जीते जागते रहता है, हंसते खेलते रहता है, घूमता फिरता है और प्रमादी व्यक्ति है, तो भगवान कहते हैं वो जीवित होते हुए मृत्यु के समान होता है। इसलिए हमको अच्छे कर्मों में हमेशा लिप्त रहना चाहिए। प्रत्येक दिन कोशिश की जानी चाहिए 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा विपश्यना करने का। प्रतिदिन कोशिश करो, प्रतिदिन कोशिश करो कि भगवान के सामने आप तीसरा गमन कर सको, पंचशील को धारण कर सको, बुद्ध धम्म संघ की वंदना कर सको। डेफिनेटली जब आप बुद्ध के सामने वंदना करोगे शाम को मात्र 10 मिनट के लिए, आप उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद जो 4 घंटे 6 घंटे हैं, उस समय आपका चित्त बड़ा शांत मिलेगा। आप भगवान से कुछ मत मांगो, सिर्फ अच्छी जो बातें हैं उनको चांट करो अपने शब्दों के द्वारा। जब शब्दों से करोगे, जो आसपास का वातावरण होगा वो शुद्ध बनेगा, आपका चित्त शुद्ध होगा। ऐसे बौद्ध उपासक लोग हैं जो जिनको इतने सूत्र याद हैं जितने शायद बहुत सारे भिक्षुओं को भी नहीं होंगे। मैं मास्टर डिग्री जब मैं लखनऊ से जब करता था, तो एक पारुल मेश्राम करके एक लड़की थी जिसके पिताजी हैं दिनेश मेश्राम, जो विपश्यना आचार्य हैं। यहाँ पर एक बार आए भी, कई बार आए होंगे, एक बार मेरी भी मुलाकात हुई। तो उनकी बेटी को लगभग 20-25 सूत्र याद है, मुझे भी नहीं याद उतना। और उसके बाद प्रतिदिन उसका मेडिटेशन करना, 30-30 दिन, 45-45 दिन के कोर्स करना। तो ये क्या है, ये एक उपासक जब अप्रमादी हो जाता है और जब प्रमाद से विरत होने लग जाता है, जब उसको सत्य में एकदम इंटरेस्ट आने लग जाता है, तो वो व्यक्ति फिर किसी की नहीं सुनता। तो ये जो धम्मपद महोत्सव का जो कार्यक्रम यहाँ पर आज कर रहे हैं, उसका जो मुख्य कारण क्या है, वो तो अभी बहुत लोग, क्योंकि धम्मपद पे तो कई सारे लोग होंगे बोलने वाले, धम्मपद के अंदर क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। और धम्मपद के अंदर जो है उसको समझना, उसको अपने अंदर धारण कर लेना बहुत श्रेष्ठ बात है। तो इन्हीं बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत साधुवाद कि आप सभी लोग इस अच्छे कार्यक्रम में उपस्थित हुए। डेफिनेटली अप्रमादी लोग हैं जो ऐसे समय पर आ भी गए यहाँ पर धम्म को सुनने के लिए, तो आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। सुखी